नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ यहाँ पर सामने आई है जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं पूरा आपको टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर वे में समझाता हूँ क्या घटना सामने आई। ओसिरिक्स रेक्स मिशन के बारे में आप सबने सुना होगा, राइट। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ भी आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर इस मिशन के अंतर्गत नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट जो है वो बेनू एस्टेरॉइड पर क्षुद्र ग्रह पर भेजा था और उससे सैंपल लेके वापस आना था। सैंपल लेके वापस ये ऑलरेडी 2023 में 2023 में वापस आ चुका। अब उस सैंपल के ऊपर हो रहा है शोध। यहां पर सबसे नई डिस्कवरी सामने आई है कि एस्टेरॉइड बेनू पर जो ये सैंपल्स थे उसके अंदर ग्लूकोज और शुगर्स ये यहां पर मिले हैं। तो अब इतनी तो बात आपके समझ में आ गई कि यहां पर न्यूज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रही है। इस मिशन के बारे में, एस्टेरॉइड बेनू के बारे में और ग्लूकोज और शुगर जो वहां पर मिला है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सबके बारे में आपको टू द पॉइंट यहां पर बताता हूं, राइट। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बायो एसेंशियल शुगर्स डिस्कवर्ड इन सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड बेनू। तो यहां पर इस चीज को डिक्लेयर करा गया है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि बेनू के सैंपल्स में बायो एसेंशियल जो हमारे जीवन के लिए बेसिकली आरएनए में जो शुगर्स का इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए ना, तो वो बेनू के सैंपल में मिली है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो शुगर गम्स स्टारडस्ट फाउंड इन नासा एस्टेरॉइड बेनू सैंपल्स। तो क्यों ना एक सीरियल वाइज इसकी शुरुआत करी जाए। तो सबसे पहले आपको बताता हूं ओसिरिक्स रेक्स मिशन के बारे में, राइट। तो ओसिरिक्स रेक्स मिशन आप देख पा रहे हो नासा की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम था ओसिरिक्स रेक्स, राइट। अब यहां पर ओसिरिक्स जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाता हूं ताकि आप इस चीज को नोट डाउन कर सके। कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा। ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर, ये इसका फुल फॉर्म है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब यहां पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको इन डेप्थ में कि ये था क्या। तो यहां पर आप देखोगे ये तो कैप्सूल है जो सैंपल लेके वापस धरती पर लौटा। बेसिकली इसकी टाइमलाइन क्या थी जरा इसको देखिएगा। तो यहां पर 2016 में ओसिरिक्स रेक्स को लॉन्च किया जाता है। तो भाई इसके स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च होता है पृथ्वी से। 2018 में ये एस्टेरॉइड बेनू के पास पहुंचता है, यानी कि पृथ्वी पर। ये आपको पता होना चाहिए, बेनू के बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा। नियर अर्थ जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उसमें ये काउंट होता है बेनू, ठीक है। तो यहां पर 2016 में लॉन्च हुआ, 2018 में ये बेनू पर पहुंचा। 2020 में इसने क्या करा कि बेनू से सैंपल कलेक्ट करके और वापस पृथ्वी की तरफ ये बढ़ा। आप देखोगे कि 2023 में, है ना, यहां पर क्या हुआ कि सैंपल कैप्सूल डिलीवर्ड टू अर्थ। तो 2023 में ऑलरेडी बेनू का जो सैंपल है, जो भी वहां पर मिट्टी वगैरह, सॉइल वगैरह, चट्टानों के टुकड़े इसको मिले, ये लेके पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है। तो वही उस कैप्सूल की फोटो है जो ये कैप्सूल आप देख रहे हो। तो ये पृथ्वी पर आया है। यहां पर ऊटा जगह है यूएसए में, तो वहां पर ये आया। वहां पर इसके बाद से इसके सैंपल निकालकर, और लगभग आप देखोगे 250 ग्राम्स का जो सैंपल था, ठीक है, तो वो निकालकर इसकी टेस्टिंग करी। अब ये वीडियो जो है आप देख पा रहे हो, ये क्लिप, तो ये बेसिकली जो स्पेसक्राफ्ट है वो ये बेनू की धरती आपको दिख रही होगी, उस पर किस तरीके से जाता है और सैंपल कलेक्ट करता है, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि ये वीडियो आपको दिखाएगा। तो बेनू की एस्टेरॉइड की जो धरती है वो आपको क्लियर कट यहां पर दिख रही होगी, राइट। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि ओसिरिक्स रेक्स टच डाउन ऑन बेनू। क्लियर है, चलो। अब यहां पर जब आपको इन डेप्थ ये चीज समझ में आ चुकी है, तो आपको यहां पर अब आप जानना होगा कि एस्टेरॉइड बेनू ही क्यों, और ये बेनू है क्या, राइट। जब भी हम लोग एस्टेरॉइड की बात करते हैं, क्षुद्र ग्रहों की बात करते हैं, तो आपको पता है कि चट्टानों के ये भी एक टुकड़े हैं। बिग बैंग के दौरान जैसे सारे प्लैनेट्स और इन सब चीजों का निर्माण हुआ, तो ये बड़े चट्टानों के टुकड़े थे, उनको हमने ग्रह नाम दिया। और जो इन चट्टानों के छोटे से टुकड़े थे उनको हमने क्षुद्र ग्रह नाम दिया, जिनको हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं। अब ये भी ग्रहों की तरह जो सूर्य है उसका चक्कर लगाते हैं। तो आपको यहां पर देखने में क्या मिलता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो वहां पर तो आपको कई सारे एस्टेरॉइड देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एक दूसरे तरीके के जो एस्टेरॉइड होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं।
तो जैसे पृथ्वी की भी परिक्रमा कई सारे एस्ट्रॉइड कर रहे हैं। अब पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। तो ये सब पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, जैसे कि बेनू के बारे में। तो बेनू एक तो नियर अर्थ जो एस्टेरॉइड होता है उसकी श्रेणी में आता है, आप समझ लो नियर अर्थ एस्टेरॉइड है। दूसरा, ये एक बी टाइप का एस्टेरॉइड है। आप कहोगे ये क्या हुआ, ये सारी स्टेटमेंट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बी टाइप एस्टेरॉइड वो एस्टेरॉइड होते हैं जो कार्बन रिच होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो उन एस्टेरॉइड्स को हम बोलते हैं। अब दूसरा एक कैटेगरी ये भी आती है जो पोटेंशियली हैजार्डस होते हैं, यानी कि संभावित खतरा है पृथ्वी को, हमारी अर्थ को, कि ये जब अर्थ का इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं तो क्या कभी ये अर्थ से टकरा भी सकते हैं, चट्टानों के टुकड़े। आपने देखा भी होगा कि जैसे मेटेरॉइड्स वगैरह होते हैं तो वो हमारी अर्थ पर आते भी हैं, है ना। आपने वो पढ़ा होगा वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है मीसोस्फेयर, मध्यमंडल, तो उससे गुजरते समय वो क्या करती है, मेटेरॉइड्स को बर्न कर देती है। तो ऐसे क्या ये एस्टेरॉइड जो बेनू है ये क्या कभी पृथ्वी पर टकरा सकता है, जो भी एस्टेरॉइड है। तो ऐसे एस्टेरॉइड जिनके बारे में नासा ने निकाल रखा है, उनकी पूरी एक लिस्ट है कि ये पोटेंशियल हैजार्डस है, ये कभी ना कभी पृथ्वी से टकराएंगे या इनका कुछ ना कुछ टक्कर होगी, तो उनको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसा बोला जाता है बेनू के बारे में कि 2175 यानी कि 2175 से लेकर और 2199 तक ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि ये एस्टेरॉइड बेनू जो है वो पृथ्वी से टकरा सकता है, राइट। तो बेनू के बारे में आपको ये चीजें पता चली। बेनू बहुत पुराना है, एज अगर बात करें तो बहुत ओल्ड एज का है। उस समय जैसे जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो उस टाइम का 4.5 बिलियन वर्ष, इतना पुराना। अब यहां पर मेन मुद्दा आता है कि हमने बेनू को सेलेक्ट क्यों किया, राइट। तो यहां पर आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई डिड नासा डिसाइडेड टू स्टडी बेनू। तो ऐसा क्या था बेनू में। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि बेनू हमारी पृथ्वी से बहुत पास है। हमारे पास बहुत सारे एस्टेरॉइड है, मार्स और जुपिटर के बीच में उनकी बेल्ट है, मगर वहां तक वो बहुत दूर है। तो वहां तक जाने में समय लगना, फिर वहां से वापस सैंपल को लाने में समय लगना, बीच में कोई भी दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया तो वो मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया और उसमें बहुत लॉन्ग समय लग जाएगा। तो बेनू उनके कंपैरिजन में पृथ्वी से बहुत पास है, नियर अर्थ एस्टेरॉइड है। दूसरा, यहां पर आप देखो कितना अच्छा आंसर यहां पे लिखा है। हम बेनू का अध्ययन इसलिए भी करना चाहते हैं, एक तो हमें जल्दी सैंपल मिल जाएगा। पृथ्वी पर क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हुई, प्लेट्स आपस में टकराई, दूर गई एक दूसरे के पैरेलल, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। मैग्मा ऊपर आता है, ऊपर आके ठंडा होता है, ठंडा होकर चट्टाने बनती हैं। चट्टाने बनने के बाद यहां पर देखोगे डीन्यूडेशन का प्रोसेस होता है, वेदरिंग, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तो चट्टाने टूटती रहती हैं। फिर दूसरी चट्टान का निर्माण होता है, फिर वो टूटेगी, फिर कुछ और बनेगा। अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, रॉक साइकिल आपको पता है, एक रॉक से दूसरी रॉक, दूसरी रॉक से तीसरी रॉक। तो जिस टाइम अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम से लेकर आज तक पृथ्वी पर बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, जबकि बेनू पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो बेनू के सैंपल में हमें वो टाइम के जो मिनरल्स हैं वो देखने को पता चल सकते हैं, उससे हमें वो एविडेंस मिल सकता है कि उस टाइम पे क्या क्या केमिकल रहे होंगे। इस वजह से बेनू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि यहां पर आप देखोगे वेदर इरोजन पृथ्वी पर हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पृथ्वी पर है। तो अब पृथ्वी पर उस टाइप की रॉक्स बची ही नहीं है, सब बदल चुका है। बेनू पे ऐसा नहीं है। दूसरी बात की सबसे नियरेस्ट है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को। और फिर यहां पर आप देखो कि जब हम मार्स और जुपिटर में जाते हैं तो वो बहुत डिस्टेंस टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, पैसा भी बहुत लगना है। तो हमारे लिए बेनू एकदम परफेक्ट था कि हम इसका अध्ययन यहां पर करें, राइट। अब यहां पर बात आती है कि हमें क्या मिला। तो यहां पर आप देखोगे हमें बेनू के अंदर क्या मिला है, ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोज। तो यहां पर अब आपको पता है ये क्या होता है, एनर्जी सोर्स फॉर अर्थ लाइफ। एंड यहां पर मिला है राइबोस, और राइबोस आपको पता है सबसे ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके बनाएगा, आरएनए के, की आरएनए कंपोनेंट। तो सोच के देखो हमें मिला ग्लूकोज और राइबोस। एक बात है कि यहां पर हमें डीएनए वाली शुगर देखने को नहीं मिली, राइट। तो यहां पर आपको ये साइंटिस्ट ने बताया है कि हमें डीऑक्सी राइबोस नहीं मिला,
तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर अर्ली मतलब यहां पर बात करी जाती है डू नॉट इंडिकेट लाइफ ऑन बेनू, ये नहीं बोला सकता कि कभी बेनू पे लाइफ रही होगी, मगर कम से कम हमें जो एसेंशियल चीजें जिससे हमारा आरएनए मिलके बन रहा है वो वाली शुगर यहां पे मिल रही है ना। इससे साइंटिस्ट ये बोलना चाहते हैं कि इसका मतलब ये जो शुगर है, ये जो आप देखोगे ग्लूकोज है ना, ये पृथ्वी के अलावा यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में व्याप्त है। तो ये हमें बेनू से मिला और बेनू में इतने सारे परिवर्तन हुए नहीं तो इसका मतलब था कि ये शुगर और ग्लूकोज इस पर बहुत समय पहले से था। अगर वो चट्टान से कहीं कुछ इंटरनल टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती, कुछ वॉल्केनिज्म जैसी प्रक्रियाएं होती, तो हो सकता है कि ऊपर के केमिकल हट गए होते, मगर अभी भी वो वैसा ही है। आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ओसिरिक्स रेक्स ने ऐसे पुश करा और सैंपल को लिया तो जो सैंपल हम लेके आए उसमें हमें ये मिला है। तो इससे बहुत क्लियर कट होता है कि जो ये आपका ग्लूकोज है और जो राइबोस है ये पर्याप्त रूप से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी यहां पर सामने हुई है। इसी तरीके से आप देखोगे एमिनो एसिड, न्यूक्लियोबेसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी यहां पर फाउंड हुए हैं। मैं एक आपको फोटो दिखाता हूं, उससे आपको और अच्छे से यहां पर क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन से शुगर्स की बात कर रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम में आप क्या देखोगे कि यहां पर आप देखोगे गुआनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, यूरेसिल, फॉस्फेट और ये देखो राइबोस, राइट। आरएनए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर हमको क्या मिला है, 6 कार्बन का ग्लूकोज हमें पृथ्वी से बाहर पहला, जितने भी हम सैंपल्स कलेक्ट करें हमें पहली बार देखने को मिला है, ठीक है। यहां पर देखोगे तो 5 कार्बन का जो राइबोस है वो हमें देखने को मिला। यहां पे 6 कार्बन का ग्लूकोज हमें पहली बार देखने को मिला। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट मतलब एक रिसर्च है, रिसर्च कह लीजिए या हमने उसकी स्टडी करी है, जिससे हमें ये पता चला है कि और भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात है लाइफ तो तब पॉसिबल होगी जब यहां पर अब देखो ग्लूकोज है, आरएनए, राइबोस मिला, फिर अगर हमें डीएनए मिलता तो फिर एक ये होता कि भाई लाइफ रही है यहां पे, इसका मतलब, बट वो हमें वहां पे मिसिंग मिला। मगर ठीक है, लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमें देखने को मिले, जिस तरीके से हमारी सेल्स को एनर्जी मिलेगी, है ना, तो ग्लूकोज से, तो वो हमें देखने को मिला। तो ये भी एक अपने आप में रिवॉल्यूशनरी एक स्टडी है जो हमें एस्टेरॉइड बेनू से देखने को मिली, राइट। तो ओसिरिक्स मिशन क्या था, एस्टेरॉइड बेनू क्या था, क्या न्यू डिस्कवरी हुई है, मैंने टू द पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी आसान भाषा में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस चीजें नोट करी होंगी। तो बेसिकली ओसिरिक्स मिशन कुछ नहीं था, यहां से हमने स्पेसक्राफ्ट को भेजना था, एस्टेरॉइड बेनू की धरती पर जाना था, वहां से सैंपल कलेक्ट करने थे, वापस आना था, राइट। सारी चीजें आपने यहां पर समझ ली। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी आरंभ 15.0 यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे बैच स्टार्टिंग ऑन 8th ऑफ दिसंबर, तो आज 6th ऑफ दिसंबर हो चुका है। 2 दिन मतलब आज को जोड़ के अगर 3 दिन है आपके पास, तो 8 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, इनमें से किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं और आपका एकमात्र सपना है फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लेने का। फाइनल मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आरंभ 15.0 जो है बेसिकली ये आपका फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यहां पर कराई जाएगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू सबकी तैयारी यहां पर कराई जाएगी, राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको यहां पर प्लैटिनम और गोल्ड 2 तरीके के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप देखोगे गोल्ड है, प्लैटिनम है, 1000+ आवर्स के लाइव लेक्चर्स हैं इंग्लिश भाषा में। तो भाषा की कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपकी पढ़ाई होगी। पहले दिन से ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। पर्सनलाइज मेंटर होंगे आपके, तो हर संभव मदद करेंगे आपको। जब भी कोई दिक्कत आएगी आप उनको कॉल करके उनसे सारी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। प्लस यहां पर चाहे वो टेस्ट सीरीज की बात हो, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात हो, तो पहले दिन से ही हो जाएगी। 48 घंटों के अंदर आपको आंसर चेक होके मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये आपको गोल्ड और प्लैटिनम दोनों में देखने को मिलेगा। अब देखो प्लैटिनम की वैलिडिटी आती है 4 सालों की, राइट। और यहां पर आप देखोगे गोल्ड की वैलिडिटी है 2 साल की। तो प्लैटिनम में एक्स्ट्रा क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे फुल रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा,
प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, ग्रुप मेंटरशिप फैकल्टीज के द्वारा, 10,000 MCQs का रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे दिए जाएंगे, NCERT के रिकॉर्डेड वीडियोस, प्लस यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बट यहां पर जो अमाउंट दे रखा है वो आपको पे नहीं करना है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा यहां पर 7,000 का, कब? जब आप सिड लाइव कोड का इस्तेमाल कर दोगे, SIDDLIVE, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कूपन कोड आपसे मांगेगा, तो आपको सिड लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस तो इससे आपको क्या होगा, 7,000 का मैसिव डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि EMI की फैसिलिटी भी है। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि वो डिस्काउंट के बाद भी जो अमाउंट है आप एक साथ पे नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप यहां पर EMI का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कर लीजिए। इसके अलावा 76400300 इस नंबर को भी आप नोट कर लें। तो इस नंबर पे कॉल करके, ये भी आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है, कॉल करके आप अपना जो भी EMI का ऑप्शन है वो पता कर सकते हो। ध्यान देना है कि 8 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले ही इनरोल कर लें और शुरू से ही RM 15.0 का हिस्सा बने। राइट, तो मेरी तरफ से इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।